नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पर। उम्मीद है फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आपने भूत प्रेत और जिन्नातों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। इसमें से कुछ सच्ची होती हैं और कुछ झूठी होती हैं। ये कहानी भी आज वैसी ही है। उत्तर प्रदेश के जिला पड़ता है मेरठ। मेरठ में एक थाना पड़ता है किठौर। ये कहानी वहाँ की है। 2002 में गुलफ्शा नाम की एक लड़की थी जो सोशल मीडिया पर भी और उन दिनों जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे उस पर भी काफ़ी छाई हुई थी, जो लोगों का इलाज करती थी। जो भी उसके यहाँ आता था, सुबह जब वो उठती थी तो सुबह से उसके यहाँ भीड़ लग जाती थी। लोग उसके यहाँ आते थे कि उसे अपनी परेशानियाँ बताते थे। वो दम करती थी, पानी पे दम फूंक के देती थी, खाने पे वगैरह पे, और धूल वगैरह जो रहती है वो देती थी, जिससे लोग काफ़ी हद तक सही भी हो जाते थे। तो ऐसा उसका रोज़ का था। तो ये बात जब धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव में फैलनी शुरू हुई, उसके बाद आसपास के पूरे क्षेत्र में फैली, तो पुलिस का ध्यान भी इसके ऊपर गया। और वहीं पर ही उसके पास कोई दम कराने आया इंसान ने उसके अब्बू से कहा कि आप अपनी बेटी को क्यों ना कोई अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाते। उसके बाद उसके अब्बू उसे लेकर जो मेरठ का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी गए थे। और जब वहाँ के डॉक्टरों ने इस चीज़ को एग्जामिन किया था, तब कहानी सामने आई थी सबके कि आखिर में उस लड़की के साथ हो क्या रहा था। तो उससे पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले क्या होता था, लड़की के शरीर में अचानक से किसी भी हिस्से में दर्द उठता था, जिसके बाद उसके जो पिताजी थे उसको पास ही के जो डॉक्टर होते हैं गाँव के अंदर, उनके पास लेके जाते थे। वो उस लड़की को चेक करते थे। चेक करने के बाद उसके शरीर से सुई निकलती थी। वो सुई को निकालते थे, जिससे लड़की को आराम मिलता था। और लड़की फिर अपने घर आ जाती थी। घर आने के बाद कम से कम एक हफ्ते बाद उसके साथ फिर उसको दर्द उठता था शरीर के दूसरे हिस्से में। फिर उसके पापा लेके जाते थे उसको उन्हीं डॉक्टरों के पास, और वो सुई को निकाल के उसके पापा को भी दिखाते थे कि देखिए इस बार यहाँ से सुई निकली है। और पास ही में एक कलाम नाम का एक तांत्रिक रहता था, जिसने ये बात बताई थी सबको कि इस लड़की के ऊपर जिन्नातों का असर है, जो लोहे की शक्ल में इसके जिस्म से बाहर निकलते हैं। तो उस लड़की को लोहे सुइयों वाली लड़की भी कहने लगे, कुछ सुई वाला जिन भी कहने लगे उस लड़की के ऊपर जो आता था। ये चीज़ काफ़ी मशहूर होती रही। जब उसके बाद किसी जो उसके यहाँ दम करवाने आया था, किसी ने उसके पापा को बताया कि आप ऐसे ऐसे इसको मेडिकल कॉलेज मेरठ लेके जाइए। तो उसके अब्बू उस लड़की को मेरठ लेके जाते हैं। उस लड़की का नाम गुलफ्शा होता है, जिसकी उम्र 14 साल की थी। वो उसे मेरठ के मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं, और वहीं पर ही अचानक उसके दर्द शुरू हो जाता है। जब वो लड़की डॉक्टर उसको एग्जामिन करने के बाद उसी हिस्से की जांच करते हैं और वहाँ से सुई निकलती है। डॉक्टर भी काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इस शरीर में से सुई आ कैसे रही है लड़की के। तो वो ज़्यादा एग्जामिन करने के बाद उनको पता चलता है कि वो जो सुई थी वो फैक्ट्री वाली सुई थी, ना कि जो प्राकृतिक रूप से जो निकलती है वो चीज़ थी। इस चीज़ को देख के डॉक्टर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहाँ के एसएसपी के ऊपर भी इस चीज़ का काफ़ी दबाव पड़ता है कि आप इस विषय पर जाँच करें। जब इस विषय की पूरी जाँच होती है तब ये कहानी सामने आती है। वो लड़की दोस्तों काफ़ी खूबसूरत थी, और जब वो उसको अचानक से एक दिन बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसके जो अब्बू थे वो उसको पास ही के एक जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं गांव में, हर जगह गांव में होते हैं, उसके पास लेके जाते हैं। जब वो उसको एग्जामिन करते हैं तो वो उसके पिताजी से कहते हैं, अब्बू से कहते हैं कि मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, ये आपको सुबह करवाने हैं और सुबह लाके इनकी रिपोर्ट मुझे दिखाइए। जब वहां से वो निकल रहे होते हैं उसी टाइम वहां पर जो तांत्रिक होता है वो उसी डॉक्टर के पास आता है, और उससे आने के बाद दोनों में बातचीत होती है और कहते हैं कि यार इतनी खूबसूरत लड़की हमारी निगाहों के सामने है और हमें पता भी नहीं था। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जैसे ही कल सुबह आए तो आपको ये कहना है कि इस लड़की के ऊपर जिन्नातों का असर है। होता भी यही है। वो डॉक्टर का नाम चांदनिया था। जैसे ही सुबह डॉक्टर उसके अब्बू डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो वो उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद उसको बेहोश करते हैं लड़की को, और उसके शरीर में एक सुई लगा देते हैं, सुई रख देते हैं, किसी भी हिस्से में रख देते हैं, और उसके बाद वो लड़की को वहाँ से भेज देते हैं। उनका ये फॉर्मूला सक्सेस हो जाता है। जैसे कि
कुछ टाइम के बाद जब वही जो तांत्रिक कलाम होता है वो वही बैठा होता है और वो उसके अब्बू को कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर जिन्नातों का साया है, अगर ये सही ना हो तो एक बार इसका दम ज़रूर करवाइएगा। होता भी यही है। 7-8 दिन के बाद उस लड़की के शरीर में जब सुई का दर्द उठता है, वो उसको फिर उसी डॉक्टर के पास लेके आते हैं। डॉक्टर उसका एग्जामिन करता है और सुई निकलती है। वो उसके अब्बू को दिखाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे इसके शरीर में सुई निकली है, और फिर उसको कहते हैं कि आप ये दवाई लेके आइए। वो जानबूझ के उन्होंने वो दवाई लिखी थी जो उस एरिया में नहीं मिलती थी, उस शॉप पर नहीं मिलती थी, गांव में नहीं मिलती थी, उसके लिए दूर जाना पड़ा। तो उसी वक्त क्या करते हैं कि डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर चांदनिया जो होते हैं और जो कलाम जो तांत्रिक था वो सब इकट्ठे होकर उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन देके उसके साथ बारी बारी रेप करते हैं। रेप करने के बाद वो दोबारा से एक सुई किसी और हिस्से में रख देते हैं। फिर ऐसे ही होता है, हर 8वें 9वें दिन बाद जब लड़की को दर्द उठता है वो डॉक्टर के पास लेके आते थे और उसका दर्द होता था तो डॉक्टर एग्जामिन करते थे, सुई निकालते थे और उसके साथ रेप करते थे और उसके दोबारा किसी और जगह पर सुई रख देते थे। तो जब पुलिस को इस बात का पता चला और पुलिस ने जब इसकी पूरी खोजबीन की तो उसके सामने 5 डॉक्टरों के नाम आए, 5 जनों के नाम आए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों आज वो लड़की बिल्कुल सही है, उसके बाद से उसके साथ कोई जिन्नातों की घटना या इस टाइप की कोई घटना नहीं हुई। तो दोस्तों मैं आप पूछना चाहता हूँ कि वाकई में ही जिन्नात या इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं या हमारे समाज में सिर्फ इस चीज़ का अंधविश्वास ही है? अगर होती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी कोई कहानी अगर आपके पास भी हो तो प्लीज़ हमें शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।